हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस को समझा था कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उसी कंटिन्यूएशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इसका कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू दिस देन इवेल्युएट दिस। देखिए, फंक्शन की वैल्यू हर बार चेंज होती जा रही है, ठीक है। पहले हमें सारे टी रेशियो निकालने थे, फिर कुछ क्वेश्चंस आए, अब ये क्वेश्चन। तो इसको करने का प्रोसीजर वही है, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे यहां पर हमको दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब cot थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 15/8। अब बेस को हम अलग लिखते हैं, दैट इज 15k, और परपेंडिकुलर को हम अलग लिखते हैं, दैट इज 8k। ये हमारा बेस और परपेंडिकुलर आ गया। अब हमको हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको गिवन है 8k का होल स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू हमको गिवन है 15k का होल स्क्वायर। दिस विल बिकम 64k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर किया हमने, दैट इज इक्वल टू 225k स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, इट विल बिकम 289k स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इट मींस टेकिंग स्क्वायर रूट on both the side, what it will come? This will come h under root 289k square। अब देखिए, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, इसका स्क्वायर रूट हो गया k। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। हमको h की वैल्यू पता चल गई, राइट। अब हमको यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ दो चीजें दी हुई है, ठीक है। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17k। ये आ गई, k से k कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 8/17, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो cos थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है? 15k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 17k। इसमें k से k को कैंसिल कर दिया, इट विल बिकम 15/17, राइट। तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 2 + 2 sin theta in the first bracket, in the second bracket it will be 1 - sin theta upon 1 + cos theta, in the second bracket 2 - 2 cos theta। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे वैल्यू रखते हैं, इट विल बिकम 2 + 2 साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली 8/17, ये आ गया मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट 1 - साइन थीटा की वैल्यू 8/17, ये आ गया। ये आ गया हमारा मेन रेशियो, दिस इज कोसाइन, राइट। नाउ 1 + cos थीटा की वैल्यू 15/17 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट 2 - 2 cos थीटा की वैल्यू 15/17, ये यहां पे पुट हो गई। अब इसको सॉल्व करना रह गया है, ठीक है। तो यहां पे बचा 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई 16/17, ये आ गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं 17। अब यहां पे नीचे 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 17 को, 17 बचा, 1 में मल्टीप्लाई,
17 माइनस 8 ये आ गया आपका मेन रेशियो। ठीक है, यहां पे भी एलसीएम लेते हैं 17, तो यहां पे 1 है यानी कि इट विल बिकम 17 प्लस यहां पे 15, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में यहां पर 2 माइनस मल्टीप्लाई 2 इंटू 15 30 अपॉन 17 ये आ गया। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो व्हाट इट विल बिकम, यहां पे एलसीएम लिया 17, इसके नीचे 1 है तो डायरेक्टली इट कैन बी 34 प्लस 16 ये आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 9 अपॉन 17, मेन रेशियो हमारा ये है। अब यहां पे 17 प्लस 15 है, इन दोनों को ऐड करते हैं, इट विल बिकम 32 अपॉन 17 इन द फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 17, यहां पे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 माइनस 30 ये आ गया हमारा सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए 34 प्लस 16 कितना होता है, इट विल बिकम 50 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 17, मेन रेशियो हमारा ये है। यहां पर 32 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाई 34 माइनस 30 बचा 4 अपॉन 17 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 17 दोनों के डिनोमिनेटर में है सो इट कैन बी कैंसिल आउट। यहां क्या बचा 50 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन मेन रेशियो 32 इंटू 4। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ये चेक करेंगे। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 225 ये हो गया, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 25 से हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 9 से होता है 225 अपॉन 2 से 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 3 6। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो प्रोसीजर सारे क्वेश्चंस में वही है, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग है, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट एक ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो इन दिस क्वेश्चन अब देखिए एक थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया। कैसे, यहां पे ये दिया हुआ है 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4 and we have to show that tan theta is equals to 1 upon under root 3। अब देखिए ये कैसे होगा, ये हमको गिवन है 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4। अब यहां पे sin square theta है, यहां पे cos square theta है। ठीक है, दोनों अलग अलग टी रेशियो है, अगर दोनों सेम होते तो इजी हो जाता। तो हम क्या करते हैं, इनको सेम बनाते हैं। कैसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहां से चाहे तो आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 इसको इधर शिफ्ट कर दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं। ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो एज इट इज 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये हो गया। अब देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, राइट। अब क्या होगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इस 3 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, प्लस है, ये हो गया माइनस का,
ये कितना बचा, दिस विल बिकम 1। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो ये इसके नीचे आ जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू √1/4। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आता है और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हमको पता चल गया। अब हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए अब यहां से साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 1/2। तो परपेंडिकुलर को 1k मतलब k और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 2k। ये हमारी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल गई। अब यहां पे क्या मिसिंग है, यहां पे बेस नहीं है, तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हम लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस बेस हमको मालूम नहीं है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2k, दैट विल बी 2k का होल स्क्वायर। नाउ k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू इट विल बी 4k स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, इसको इधर ले चलते हैं माइनस k स्क्वायर, ये बचेगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। हमको बेस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, इट विल बी बेस इज इक्वल टू √3k स्क्वायर। सो बेस की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, यानी कि √3 और k का ये आ गया, ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमको tan थीटा की वैल्यू प्रूफ करनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, k, ये हो गई, और बेस की वैल्यू √3k, ये कैंसिल हो गया, बचा 1/√3। सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि इसकी हेल्प से tan थीटा की वैल्यू इतनी कैसे आएगी। दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसको B मान लो, इसको A मान लो, इसको C मान लो, राइट। AB की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे तो ट्रायंगल में ये 5 बड़ा दिख रहा है, 12 छोटा दिख रहा है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तो हमारा सिर्फ सिंबल साइन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप परफेक्ट डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, बस ये सिर्फ सिंबॉलिक डायग्राम होता है समझने के लिए, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सारी चीज है। तो देखिए इसमें ये साइड पता है, ये पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, देखिए इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां पे हाइपोटेन्यूज है AC, इट विल बिकम AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू है AB स्क्वायर, राइट। अब देखिए AC स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। AB की वैल्यू क्या गिवन है 5 और BC की है 12, तो BC की वैल्यू रख दी 12 स्क्वायर और AB की वैल्यू रख दी 5 स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, इन दोनों का सम आ गया 169 विच इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर।
AC स्क्वायर की वैल्यू आई है 169। अब यहां पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 169। अब 169 का स्क्वायर रूट हमको मालूम है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हमको साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे पहले साइन A की वैल्यू निकलवाई गई है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम पहले लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे एंगल ए का आ गया है, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब ये एंगल की बात करेंगे तो हमारा ये बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर। क्योंकि आई टोल्ड यू ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस कि यहां पे जो एंगल होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। तो एंगल ए के केस में ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, दैट इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 13। आप सेंटीमीटर लिखना चाहे लिख सकते हो, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 12 अपॉन 13 बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये होता है हमारा T रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और आप प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8 में रेशियो चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे ये एक्सप्लेन किया जाता है कि रेशियो हैज नो यूनिट, क्योंकि वो यूनिट ऑटोमेटिकली आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो यहां पे भी कैंसिल हो जाएंगी। आप डायरेक्टली लिख के दिखाना चाहे दिखा सकते हो, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमको निकालना है, ये निकल गई। अब हमें निकालना है सेट ए की वैल्यू। तो देखिए सेट ए का पहले फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ए के केस में बेस हमारा ये है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, तो इट विल बिकम AC अपॉन बेस है AB। अब AC की वैल्यू कितनी है 13 और बेस की वैल्यू कितनी है 5। ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमको साइन C और सेक C की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन C, अब ध्यान से समझिएगा, साइन C और सेक C इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब एंगल की बात हो रही है C एंगल की, तो C एंगल हमारा ये वाला है, और हम बता चुके हैं कि एंगल जो होगा वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। तो इस एंगल के केस में ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये आपको लिखना नहीं है बेसिकली एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, तो साइन C का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के केस में परपेंडिकुलर है AB, देखिए ब्लू से है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज विल बी द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, डिपेंड्स ऑन एंगल्स। एंगल की वजह से हम लोगों का परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो देखिए अब C के केस में परपेंडिकुलर AB है, हाइपोटेन्यूज AC है। AB की वैल्यू कितनी है हमारी 5 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 30। ये हो गया सेक C का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और एंगल C के लिए बेस है हमारा BC, तो AC की वैल्यू कितनी है 13 और बेस है 12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो एंगल को स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस को समझना है, तब हम लोगों को यहां वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमारा फिगर बना हुआ है, एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, और BC और CD यहां से यहां तक ये 4 है, और CD यहां से यहां तक ये 4 है। AD की वैल्यू दी हुई है 10। हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD में
हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? सबसे पहले तो BD की वैल्यू निकालते हैं। BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BD की जब वैल्यू निकालेंगे तो BC प्लस CD, इट विल बिकम BC प्लस CD। BC की वैल्यू गिवन है 4 प्लस CD की वैल्यू गिवन है 4, इट विल बिकम 8। तो BD की वैल्यू हमको पूरी पता चल गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल की हेल्प से हम इस AB की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे? इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होती है। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BD, यानी कि BD का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है? AB, दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज है हमारी AD का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब BD की वैल्यू पूरी हमने कितनी निकाली यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर, तो इट विल बिकम 8 स्क्वायर। AB हमको निकालनी है और ये हो गया 10 का स्क्वायर, इट विल बिकम 64 प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर रूट अंडर रूट 36। सो AB की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ये हमको पता चल गया AB की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखिए नोटिस कीजिए यहां पे कि थीटा जो एंगल है वो इस एंगल की बात हो रही है, यानी कि इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल की हेल्प से सिर्फ हमको AB निकालना था, लेकिन थीटा हमारा छोटे ट्रायंगल में दिया गया है, तो हम छोटे ट्रायंगल से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? इन ट्रायंगल ABC में अगर हम देखेंगे, इसको आप लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा की वैल्यू, अब साइन थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में BC है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगी? AC। अच्छा एक चीज, अब देखिए यहां पर AB और BC है, AC नहीं पता है, तो अभी हम ये नहीं निकाल सकते हैं। अब हमें पहले AC की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? BC स्क्वायर प्लस बेस क्या है? AB स्क्वायर। तो देखिए BC की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर, इट विल बिकम 16 प्लस 36, आफ्टर एडिशन इट विल बिकम 52। दिस इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। अब ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे AC इज इक्वल टू अंडर रूट 52। अब ये कंप्लीटली तो स्क्वायर रूट हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 का सक्सेसर है 8 का स्क्वायर होता है 64, उसके बीच में है। तो क्या करेंगे? इसके फैक्टर करते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 13। अब यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर, अंडर रूट 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। ये हमको AC की वैल्यू पता चल गई। अब इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू पता चल गई 2 अंडर रूट 13। अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर ये थीटा है, तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज AC। तो ये हो गया हमारा BC की वैल्यू 4 अपॉन AC 2 अंडर रूट 13, ये आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, क्यों?
ट्रिग्नोमेट्री में आप अंडर रूट की फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अंडर रूट डिनोमिनेटर प्लेस में नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। नीचे अंडर रूट है, अंडर रूट 13 से हमने ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया। तो देखिए पहले तो ये कैंसिल कर देते हैं 2, अब ये बचा 2, ये हो गया अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 अंडर रूट 13, ये हो जाएगा 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना है सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमको वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, यहां पे ए बी की वैल्यू 6 अपॉन 2 अंडर रूट 13। तो 2 से ये कैंसिल 3, it will become 3 upon under root 13। अगेन अंडर रूट एट डिनोमिनेटर प्लेस, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, रेशनलाइज से, जो आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है। तो अंडर रूट 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ऊपर हो गया हमारा 3 अंडर रूट 13 और नीचे हो गया हमारा 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड अगर आप चलेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले हमने एक बना लिया ट्राइंगल, जिसमें ये हो गया एंगल C, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, राइट। और tan A की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो देखिए tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1k, 1 लिखते नहीं है तो हमने सिंपली k लिख दिया, k, एंड बेस की वैल्यू नीचे अंडर रूट 3k। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर मिल गया। ठीक है, अब हमको ये tan A का केस है, यानी इस एंगल का, तो परपेंडिकुलर इस केस में ये होगा, तो इसकी वैल्यू k हो गई, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3k हो गई। अब हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारा BC स्क्वायर, बेस है हमारा AC स्क्वायर। सो BC की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर, प्लस AC की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3k का होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट 4k स्क्वायर, राइट। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया, k स्क्वायर का k हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ AB, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से, अब यहां पे हमें इनकी वैल्यू निकालनी, तो ध्यान से देखिए, यहां पे 4 टी रेशियो की बात हो रही, साइन A, साइन B, कॉस A, कॉस B। तो हम पहले साइन A की वैल्यू निकालते हैं। साइन A होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के केस में हमारा परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा ही नहीं, वो है AB की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली 2k, तो ये हो गया AB दिस मच। BC की वैल्यू k अपॉन 2k, यानी ये कैंसिल हो गया इससे 1 अपॉन 2। अब cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू AC अपॉन AB।
अब AC की वैल्यू कितनी है, √3k अपॉन 2k। सो k से k कैंसिल हो गया, ये हो गया √3/2, ये आ गया। अब साइन C की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए साइन C का फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब B की वैल्यू, C तो निकाल नहीं सकता है क्योंकि वो 90 डिग्री का है। अब B की वैल्यू यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो अब की बार बेस ये हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल B का केस। तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे AC और हाइपोटेन्यूज तो AB है। AC की वैल्यू √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k, ये कैंसिल √3/2। अब एक चीज और निकाल लेते हैं, cos B। cos B का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा, B के केस में बेस है BC, तो BC, हाइपोटेन्यूज तो है हमारा AB, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई k और AB की वैल्यू कितनी हो गई 2k, ये कैंसिल, इट विल बिकम 1/2। ये क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब हमको पहले पार्ट में दिया हुआ है साइन A cos B प्लस cos A sin B, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन A की वैल्यू हमने निकाली 1/2, इनके बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। cos B की वैल्यू निकाली 1/2, ये आ गई 1/2 प्लस का साइन cos A की वैल्यू निकाली √3/2 मल्टीप्लाई बाई साइन B की वैल्यू निकाली √3/2, ये हो गया। अब देखिए 1 into 1 1, 2 2 4 रेशियो प्लस √3 into √3 3/2 2 4, ये आ गया। एलसीएम लेते हैं, 4 4 सेम है, 4 से डिवाइड किया 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 3, इट विल बिकम 4/4, 1 + 3 4, कैंसिल आउट 1, फाइनल आंसर हो गया हमारा 1। इस तरीके से ये निकलना था, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, cos B माइनस sin A sin B, इसकी वैल्यू। तो देखिए cos A की वैल्यू है √3/2, ये हो गई √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos B की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाई sin B की वैल्यू है √3/2, राइट। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई, √3 into 1 √3 अपॉन 2 2 4 माइनस का साइन 1 into √3 √3 2 2 4। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, ये भी √3/4, ये भी √3/4, ये प्लस का है ये माइनस का है, अपोजिट साइन, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है ना। इजी था, प्रैक्टिस चाहती है क्वेश्चन, बस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्वेश्चन इजी होते चले जाएंगे। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है इन ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ABBCCA 8:15:70। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमको गिवन है AB:BC:CA दैट इज इक्वल टू 8:15:70। तो सबसे पहले अगर हम रेशियो से वैल्यूज को अलग करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं AB की वैल्यू 8k, BC की वैल्यू 15k और CA की वैल्यू 17k, ये आ गई। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर है तो हम इसको निकाल सकते हैं,
ठीक है, वो कैसे चेक होता है? तो ये हमें मालूम है कि अगर ये ट्राइंगल है, अगर, ठीक है, और ये हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर आप नोटिस कीजिए तो के की वैल्यू तो सेम ही आएगी, जो भी आएगी 1 2 3 4 वॉट एवर इट विल कम, वो सेम ही आएगी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहां 8 है, यहां 15 है, यहां 17 है, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, राइट। अगर ये वैल्यू सबसे बड़ी है तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये सी, ए सी, और ये बी। ये हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब ये होगा या नहीं वो हम चेक करते हैं। कैसे? देखिए, यहां पे हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो हमें प्रूफ करनी है। तो हम यहां पे देखेंगे, अगर ये सबसे बड़ी साइड AC है, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये और ये हमारी परपेंडिकुलर और बेस होंगी। कोई भी परपेंडिकुलर, कोई भी बेस हो सकती है। तो हम क्या निकालेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। AB कितना है? 8K स्क्वायर प्लस BC कितना है? 15K स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया? 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 289K स्क्वायर। अब 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। ये K, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और आप देख सकते हो कि 17K हमारी CA की वैल्यू है, मतलब ये हमारा CA का स्क्वायर हो गया। इट मींस ये हमने शो कर दिया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर, विच होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना? विच होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम को ये प्रूफ कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। इट मींस ट्राइंगल ABC is a राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये हमको पता चल गया कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है? इन विच कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री का हुआ? अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये पॉइंट बचा, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको पता चल गया। ठीक है? अब इसके बाद देखिए, अब यहां पे cos A, cos C, sin A, sin C की वैल्यू यूज हो रही। तो cos A की पहले वैल्यू निकालते हैं। cos A हमारा क्या होगा? cos A इस एंगल के केस में बेस हमारा हुआ AB और हाइपोटेन्यूज हमारा हुआ AC। ठीक है? AB की वैल्यू कितनी है? 8K अपॉन हाइपोटेन्यूज CA की वैल्यू कितनी है? 17K। ये कैंसिल हो गया, ये बचा 8 अपॉन 17। अब cos C की वैल्यू निकालते हैं। तो cos C, या पहले sin A की वैल्यू निकाल लेते हैं एक साथ। sin A की वैल्यू निकालते हैं तो इसके केस में परपेंडिकुलर हुआ BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ AC। BC की वैल्यू 15K अपॉन AC की वैल्यू 17K। ये कैंसिल इससे, इट विल बिकम 15 अपॉन 17, राइट। अब cos C और sin C की वैल्यू निकालते हैं, ये दो रिक्वायर्ड है। तो cos C, यानी अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, देखिए, तो इस एंगल के केस में बेस हो गया हमारा BC और हाइपोटेन्यूज हो गई AC, और BC की वैल्यू हमें मालूम है 15K अपॉन 17K। ये कैंसिल, इट विल बिकम 15 अपॉन 17। और sin C के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये एंगल परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया AC। AB की वैल्यू 8K अपॉन 17K। ये कैंसिल, इससे ये बचा 8 अपॉन 17। इतना क्लियर? अब ये हमको जब निकल गया तो हमको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है cos A cos C माइनस sin A sin C, ये हो गया।
ठीक है। अब cos A की वैल्यू यहां से 8/17 मल्टीप्लाई बाई cos C की वैल्यू 15/17 माइनस साइन A की वैल्यू 15/17 मल्टीप्लाई बाई साइन C की वैल्यू 8/17। तो अगर आप नोटिस कीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 15 व्हाट इट विल कम 120 अपॉन 17 इंटू 17 मतलब 17 का स्क्वायर, और 17 के स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है दैट इज 289 माइनस 15 8 120 अपॉन 17 इंटू 17 289। दोनों वैल्यू सेम आ गई 120 अपॉन 289 120 अपॉन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, आंसर 0। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब सेकंड पार्ट अभी बचा है भाई, वो देखिए वो कैसे निकलेगा। सेकंड पार्ट में हमको tan A और tan C की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो पहले tan A की वैल्यू निकालते हैं। tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल में परपेंडिकुलर हुआ BC और बेस हुआ AB, तो BC की वैल्यू कितनी है हमारी, BC है हमारी 15 के और AB की वैल्यू कितनी है 8 के। तो देखिए K से K कैंसिल, तो tan A की वैल्यू हो गई हमारी 15/8 और tan C की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो C के केस में परपेंडिकुलर हुआ AB और बेस हुआ BC, मतलब AB की वैल्यू 8 के और ये 15 के, ये कैंसिल 8/15 ये आ गया, ठीक है। अब हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, tan A माइनस tan C अपॉन 1 प्लस tan A tan C, राइट। अब tan A की वैल्यू क्या है 15/8 माइनस tan C की वैल्यू 8/15, मेन रेशियो इक्वल साइन 1 प्लस tan A की वैल्यू 15/8 मल्टीप्लाई बाई tan C 8/15, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ऊपर 8 है 15 है, इसका एलसीएम आप 8 के फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, 15 के फैक्टर करोगे 3 5 आएगा, दोनों में कोई भी नंबर कॉमन है नहीं, तो हमारा एलसीएम हो गया 8 इंटू 15, ये लिख लेते हैं। अब 8 से डिवाइड किया ये कैंसिल हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 माइनस 15 से डिवाइड किया ये कैंसिल हो गया, 8 बचा, 8 से मल्टीप्लाई 8 इंटू 8, मेन रेशियो ये हो गया। अब यहां पे भी देखिए 8 इंटू 15, तो यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं यही आएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई 8 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 8, ये आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो हम ये कैंसिल कर देते हैं। अब यहां कितना बचा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 64, मेन रेशियो ये आ गया 15 8 120 प्लस 120, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा 5 माइनस 4 1, 22 में से 6 गया 16 और नीचे इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 240। अब ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है दोनों, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा थी, टफ कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, जिस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए तब तक हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये कहा गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये कहा गया है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन ऐसे होगा, एंगल ए और बी एक्यूट है, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, तो ये ऑटोमेटिकली सी हो गया, ठीक है। दोनों एक्यूट एंगल है। अब ये कैसे होगा, और क्वेश्चन में कहा गया cos A is equals to cos B, तो हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले हम cos A की वैल्यू निकालते हैं। cos A का फॉर्मूला होता है हमारा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस हमारा AC हो गया, हाइपोटेन्यूज AB हो गया। ये हो गया हमारा AC अपॉन AB। ठीक है, वैल्यू दी नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं cos B की। तो अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो B के केस में ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। मतलब अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा BC अपॉन AB। ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो cos A की वैल्यू क्या हमने निकाली, AC अपॉन AB। ये हो गया AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B की वैल्यू हमने क्या निकाली, BC अपॉन AB। ये हो गया। अब आप नोटिस कीजिए यहां पे दोनों तरफ नीचे AB है, तो अगर हम AB से AB कैंसिल कर दें, ये बचेगा AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC में अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो AC इज इक्वल टू BC। अब ये हमने प्रूफ किया, यहां पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूफ किया। अब AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B, और BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल A। इसको आप रिवर्स करके लिख दो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन ये आपने पढ़ा हुआ है कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये हो गया, इसको हमने रिवर्स करके लिख दिया, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है कि नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, तो ये आपके सॉल्व एग्जांपल्स के वीडियो थे, इनको आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपको डाउट लगता है, तो आप हमारे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम एक्सरसाइज को लेके बहुत जल्दी आपके सामने अवेलेबल होते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।